मौसम की करेंगे, जहां बारिश और बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। गुरेज, गुलमर्ग समेत अन्य ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बर्फबारी के कारण गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर यातायात को रोक दिया गया है। किश्तवाड़ सिंथन टॉप हाईवे पर भी बारिश की वजह से आवाजाही स्थगित कर दी गई है। उधर कुलगाम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे कई संपत्तियों और बाग बगीचों को नुकसान पहुंचा है। गांधरबल जिले के जोजिला पास के कई इलाकों में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिसके कारण श्रीनगर, सोनमर्ग और गुमरी रोड को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण तहसील तुलैल में 8वीं और गुरेज में 5वीं तक की कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। किंगडोरी की चोटियों पर बर्फबारी हो रही है, यहां तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी है। पर्यटक मौसम का बदलने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मौसम को लेकर ताजा एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अप्रैल से मौसम में सुधार होने की संभावना है। आप देख सकते हैं, मैं आपको सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां अफरवट और किंगडोरी की चोटियों पर भारी भरकम बर्फबारी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं सैलानी खुश हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। दर्जे हरारत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड का एहसास एक बार फिर से होने लगा है। इसके अलावा अधिकांश कश्मीर घाटी के इलाकों में बारिश और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो तस्वीरें गुरेज से भी सामने आई हैं, जहां गुरेज बांडीपुरा रोड यातायात के लिए पूरी तरह से बंद है, क्योंकि वहां पर भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तस्वीरें कुलगाम के सामने आई हैं, जहां पर तूफान और बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। खेतों में पानी भर गया है और कहीं कहीं किसान बेहद मायूस हैं, क्योंकि फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जिस तरह से हेलस्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसलें तबाह हुई हैं। हालांकि जहां एक तरफ खेतों में नमी की बात कही जा रही है और ज़ाफ़रान की खेती के लिए और इसके अलावा गेहूं और चावल की खेती के लिए ये बारिश अच्छी मानी जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे किसान हैं जिनके खेतों में भारी भरकम नुकसान हुआ है, खासतौर पर वहां जहां फ्लावरिंग हो रही थी। और जोजिला पास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जोजिला पास पर भी किस तरह से बर्फबारी हो रही है और यहां पर यातायात के लिए एहतियातन तौर पर जोजिला पास को बंद कर दिया गया है और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी की है और अनावश्यक यात्रा से बचने की लोगों से अपील की है। तो वहीं 8वीं और 5वीं तक की कक्षाओं को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें अफरवट से सामने आई हैं, गुलमर्ग में, जहां ताजा हिमपात हुआ है, ताजा बर्फबारी हुई और अभी भी बर्फ के फाहे गुलमर्ग में किस तरह से गिर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जोजिला पास है, वहां पर भी भारी भरकम बर्फबारी की वजह से अस्थायी तौर पर रास्ते को बंद कर दिया गया, यानी टेम्परेरी क्लोज कर दिया गया है रास्ता। हालांकि गुलमर्ग और सोनमर्ग घूमने आने वाले सैलानी काफी खुश हैं। पर्यटक इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। गुरेज बांडीपुरा की अगर बात करें तो वहां पर यातायात पूरी तरह से बंद है और अभी भी बर्फ के फाहे वहां पर गिर रहे हैं। 22 अप्रैल तक मौसम इसी तरह रहने का अनुमान मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, गुलमर्ग, गुरेज और कुलगाम की तस्वीरें, जहां पर बारिश की वजह से कुलगाम में थोड़ा नुकसान भी पहुंचा है। तेज आंधी और तूफान की वजह से माली नुकसान की भी खबर है। कश्मीर में फिर एक बार मौसम ने करवट बदली और गुज़श्ता रोज़ से मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जबकि बालाई इलाकों से भी बर्फबारी की तफसीलात मौसूल हुई है, जिसकी वजह से फिर एक बार वादी कश्मीर सर्दी की शदीद लपेट में आ गई है। और हम आपको दरियाए जालिम का भी मंजर दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से साउथ कश्मीर में जो रेनफॉल हुई है, उसकी वजह से जो सतह आब है दरियाए जालिम में, उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। जबकि दरियाए लिदर के साथ साथ अगर नाले वैशो या फिर दीगर नदी नालों की बात करेंगे तो वहाँ पर भी वाटर लेवल में नुमाया इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आसमान जो है अबर आलूद है। और महकमा मौसमियात की अगर हम माने तो उनका ये कहना है कि 22 तारीख से मौसम जो है मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है और 22 तारीख तक यानी कि 21 अप्रैल तक शाम तक की अगर हम बात करेंगे तो इसी तरह के मौसम का सामना जो है वो करना पड़ेगा। और इस बीच वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिल सकता है। और जबकि बालाई इलाकों में जिस तरह से गुरेज में भी बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई है और कई एक ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। और इस सिलसिले में जो IMD है उन्होंने
वार्निंग भी जारी कर दी है, अलर्ट भी जारी कर दिया है कि कुछ ऐसे जो एवलांच प्रोन एरियाज़ है वहाँ पर एवलांच हो सकते हैं, मड स्लाइडिंग या फिर शूटिंग स्टोन्स के वाक़यात भी जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। और ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है, ख़ास तौर पर जो बालाई इलाकों में सफ़र करने वाले अफराद हैं तो उनको भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। जबकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों से भी ये तलकीन की गई है कि वो एहतियात से काम लें। और इस सिलसिले में जो फार्मर्स है या फिर ऑर्चर्डिस्ट्स है उनके लिए भी एडवाइज़री जारी कर दी गई है और उनको ये कहा गया है कि फ़िलहाल 22 अप्रैल तक जो ज़रई सरगर्मियाँ हैं या फिर बागवानी की सरगर्मियाँ हैं वो उनको मुअत्तल रखें। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। और मेरे सहयोगी जहूर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जहूर, कश्मीर में जिस तरह से मौसम ने यू टर्न लिया है, राइस बाउल के लिए इस मौसम को कैसे देखा जा रहा है, इस बारिश को, और ऊपरी इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसे कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि कल बाद दोपहर ही ये जो मतलब अबर आलूद रहा तो उसके बाद जो बारिशें शुरू हो गई। और अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, दक्षिणी कश्मीर के जिला कुलगाम और अनंतनाग की बात करें तो यहाँ पे भी बारिशों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और हम आपको बताएं कि सिंथन टॉप जो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है अनंतनाग को किश्तवाड़ के साथ, यहाँ कल शाम से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और ये अभी भी जारी है, और जिसकी वजह से ये शाहराह भी बंद हो गई है। हालांकि जो मेन शाहराह है अभी फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह वो बिल्कुल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खुली है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये देखा कि जो गस्ट इवेंट्स है और हेल स्टॉर्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान हो गया है बागात को और मकानात को। अनंतनाग के लारनू इलाके में, गडोल इलाके में काफी नुकसान हुआ है कुछ मकानों को। इसके साथ साथ जो है कुलगाम की बात करें तो यहाँ पे भी जो है नुकसान पहुंचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और ऐसे में बागबानी का जो शोबा है वो इस वक्त मुतासिर हो रहा है, क्योंकि अभी बागबानी का शोबा और या ज़राअत का शोबा जो है उसमें जो है सीजन के हवाले से अगर हम बात करें तो सीजन शुरू हो गया था, और ऐसे में दवाइयों का छिड़काव जो बागात को किया जाता है तो ऐसे में पनीरी लगाने का तो कहीं ना कहीं जो है ये सरगर्मियां जो है मुतासिर हो रही है। लेकिन अभी चूंकि मुदस्सिर ने भी कहा कि अगले कुछ दिनों में जो है मौसम साफ रहेगा और उसके फौरन बाद जो है ये एक्टिविटीज जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे में मौसम काफी खराब हो गया और इस मौसम के खराब होने के चलते जो है काफी परेशानियां हैं लोगों को, और जो बिजली का निजाम है वो कहीं ना कहीं जो है वो उसमें खलल पड़ा है। साथ में जो आमदरफ्त ट्रैफिक की आमदरफ्त है उसमें भी खलल पड़ा है, जो हमारी मेन शाहराह है उसमें खलल पड़ा है। इन द मीनवाइल जो है जिला इंतजामिया कुलगाम और अनंतनाग की अगर हम बात करें तो इन ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफी जो है नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़हूर, जिस तरह से नुकसान हुआ है कुलगाम में भी आप कह रहे हैं, अनंतनाग में भी कहीं ना कहीं नुकसान तो किसानों को हुआ ही है, बागवानों को हुआ है। ऐसे में सरकार की तरफ से अब मांग की जा रही, अपील की जा रही है कि मुआवजा दिया जाए, टीमों को गठित किया जाए ताकि वो आंकलन कर सके नुकसान का। बिल्कुल, ये सही बात है। और अभी अभी हमने जो एक स्टेटमेंट जो है वो नाज़रीन तक पहुंचा है, वो स्टेटमेंट ये कि जो वजीर बराए सेहत, तिबी तालीम और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इतू, उन्होंने शोपियान और कुलगाम अजला के एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो हिदायत दी है कि वो तखमीना लगाए और जहां जहां नुकसान पहुंचा है तो जल्द से जल्द जो महकमा माल की टीम्स हैं या जो बाकी टीम्स हैं वो रवाना कर दी गई हैं ताकि नुकसान का जो है वो तखमीना लगाया जाए और कहीं ना कहीं जो मुआवजा है या मदद की जाए, जो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं मदद की जाए। तो इस तरह से इंतजामिया जो है, इंतजामिया सतर्क है और उन्होंने भी अपनी टीम्स को जो है वो रवाना किया है जहां जहां पे जो है नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं अनंतनाग, शोपियान और कुलगाम की जो इंतजामिया है वो ऑन टोज है और महकमा माल की टीम्स को जो है वो रवाना किया गया है ताकि नुकसान का जो है वो तखमीना लगाया जाए और किसानों को कहीं ना कहीं जो है उनकी मदद की जाए। जी ठीक है ज़हूर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात के लिए। तो यहाँ पर महकमे को लगा दिया गया है, टीमें तैनात कर दी गई हैं और सकीना इत्तू ने भी इस बात का जिक्र किया है, जो शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन किया जाएगा और उसके बाद किसानों को राहत, बागवानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से ये मौसम बना हुआ है और आगे आने वाले समय के लिए यानी कि 22 अप्रैल तक मेट डिपार्टमेंट ने इसी तरह का मौसम रहने की पेशेनगोई की है, जिससे कहीं ना कहीं किसानों की चिंता अभी भी बढ़ी हुई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार कश्मीर घाटी में खासतौर पर मौसम ने जिस तरह से यू टर्न लिया है, करवट बदली है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, निचले इलाकों में
बारिश का सिलसिला जारी है। जोजिला पास को बंद कर दिया गया है अस्थायी तौर पर यातायात के लिए। गुरेज बांडीपुरा रोड भी यातायात के लिए बंद है। कुछ स्कूलों में भी एहतियातन छुट्टी कर दी गई है और 22 अप्रैल तक यानी कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की पेशेनगोई है।